नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पटल पर आर्य लगभग कब उभरे, यानी कि वो कब आए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1000 से 1500 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में आर्यों का आगमन जो था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसे थे। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का जो अंतिम समय काल है, इसमें इनका विस्तार जो था वो गंगा नदी के क्षेत्र तक भी हो गया था। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो आर्य आपके आए थे मध्य एशिया से, यानी ऑप्शन नंबर सी। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, यानी आर्य भारत में जो आए थे वो किस लिए आए थे, किस कारण से आए थे? तो ये आए थे आपके आक्रमणकारी बन करके, आक्रमण करने के लिए आए थे, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाएं मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना स्टार्ट की। जो एशिया का मैप देखेंगे तो मध्य एशिया से पूर्व की ओर और ये पश्चिम की ओर आर्य लोग आने लगे थे। उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त कर पूरे भारत पर अपना निवास स्थान बना लिया था। यानी किस लिए आए थे? तो युद्ध करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद जो आपका है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पहले लिखा गया है। ये आपका लिखा गया है वैदिक काल में। ऋग्वेद कब लिखा गया? आपका वैदिक काल में। और ये जो 3 वेद हैं ये आपके लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में। कब लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में ये आपके वेद लिखे गए हैं। ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी और बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 वेद की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे आपके वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी बोलचाल और लिखने की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है आपका सरस्वती नदी को। अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी बोला जाए तो महत्वपूर्ण नदी में माना जाता है आपका सिंधु को, लेकिन पवित्र की बात की जाए तो पवित्र में सरस्वती को। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठ यानी कि नदीत्मा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, और नदियों की माता यानी सिंधु माता भी कहा जाता है। यद्यपि आर्यों ने सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, ठीक है, अभी मैंने बताया सबसे पवित्र सरस्वती और सबसे प्रमुख जो थी वो सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किसका किया गया? तो ये किया गया है आपका सिंधु नदी का। सांस्कृतिक संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत जो है वो किस वेद में आपका है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये आपका होता है सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी। सामवेद जो है आपका वो संगीत से जुड़ा हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। यानी सामवेद का अधिकतर जो श्लोक लिया गया वो ऋग्वेद से लिया गया है और सामवेद को गाते हुए इसका यूज किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है, यानी सामवेद को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन है, यानी वैदिक कार्य कैसे करेंगे
उसका जो कानून है, उसका जो नियम है, इसका वर्णन उसमें मिलता है। उपनिषदों में क्या मिलता है? तो उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन मिलता है। शिक्षण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका वर्णन आपको उपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद में रीति रिवाज जैसे जादू टोना चिकित्सा आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की तुलना जो है वो अवेस्ता से की जाती है। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता जो है पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद की तुलना जो होती है वो अवेस्ता से की जाती है। ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में ये 4 दिए हुए हैं और सूची 2 में ये 4 दिए हुए हैं, इसका आपको मिलान कर लेना है। जैसे पहला बोल रहा है, पहला है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का काम क्या है? वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करना। यानी ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। तो यानी पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा है क्या? उपनिषद। उपनिषद जो होता है, अभी पीछे देखिए, ये होता है क्या? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, यानी बी का 1। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी के पास, इसका बी आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। सी अथर्ववेद। अथर्ववेद जो आपका है वो रीति रिवाज का व्याख्यान करता है। पीछे वाले क्वेश्चन हमने देखा था। और ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद जो होता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता, उसके साथ भाषा में समानता पाई जाती है ऋग्वेद की। इसका मतलब इसका हो जाएगा 2 और अथर्ववेद का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये जो आपका धातु था वो था तांबा। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। वैसे उत्तर काल आते आते, यानी उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग बाकी और भी धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे, जैसे सोना चांदी वगैरह। अच्छा देखिए, लिखा हुआ भी है, वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी और उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ण के रूप में समझा जाता है, कि जड़ें थी, यानी ये किस काल में उद्भव हुआ था? ब्राह्मणवाद जो था, अभी हम जो देखते हैं, अब हमारे पास 4 वर्ण जो होते हैं, 4 जो जातियां होती हैं, वो 4 जातियां जो थी वो किस काल में आई थी? तो वो आई थी आपकी ईसा युग की आरंभिक सदियों में। ईसा युग की आरंभिक सदियों में हम इसको बोलते हैं स्मृति काल। स्मृति काल 200 BC से लेकर के 200 AD के काल को हम लोग बोल देते हैं स्मृति काल। तो स्मृति काल में जो था, ये जो ब्राह्मणवाद था, इसकी जड़ें पनपी थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यानी वैदिक काल जब खत्म हो गया था तब इसका जड़ पनपा था। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप जो है स्मृति काल 200 BC से लेकर के 200 AD अर्थात ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। यानी वैदिक काल के बाद हम बोल सकते हैं कि स्मृति काल जो था वो चालू हुआ था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके मनु को। हिंदू का जो नियम कानून है उसके लेखक जो होते हैं वो माना जाता है मनु को। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था आपका विज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक युग में क्या प्रचलित था? तो वैदिक युग में आपका जो था प्रचलित था अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक काल में क्या था? अनुलोम विवाह जो था वो स्वीकृत था। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है? अगर लड़का और लड़की शादी करते हैं तो लड़का जो होगा वो ऊंची जाति का होगा और लड़की जो होगी वो निम्न जाति की होगी। अगर इसी को हम बोले प्रतिलोम विवाह तो लड़का जो होगा वो निम्न जाति का होगा और लड़की जो होगी वो उच्च जाति की होगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। और जब लड़का उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति का होगा तो इसको बोलते हैं हम अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह जो था वो वैदिक युग में संभव था, स्वीकृत था। क्यों? क्योंकि वैदिक युग में हम पढ़ चुके हैं कि उस समय तक जो ब्राह्मणवाद था, जाति पाति थी, वो अभी तक आई नहीं थी। वही लिखा हुआ है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वह सही तिथि या क्रम क्या है
है जिसके निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किए? पहला हुण, दूसरा कुषाण, तीसरा आर्य, चौथा यूनानी। तो सबसे पहले आने वाले थे आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हुण। ठीक है, आर्य जो आए थे आपके वो 1000 से 1500 बीसी में आए थे। ठीक है, यूनानी जो आए थे वो लगभग 325 बीसी के अप्रोक्स आए थे, और कुषाण जो आए थे आपका वो फर्स्ट एडी में आए थे। कब आए थे? फर्स्ट एडी के अप्रोक्स में आए थे। और ये हुण जो थे आपके वो 427 के अप्रोक्स आए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास बी, 3 4 2 1। क्लियर है? हाँ भैया, कि आर्य जो था आपका आया था 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में, यूनानी जो आए थे 326 से 325 के बीच में, कुषाण जो आए थे वो फर्स्ट एडी में यानी प्रथम सदी में आए थे, और हुणों का जो आक्रमण था वो 460 ईस्वी में हुआ था, और उस समय स्कंदगुप्त के शासन था। तो उस समय हुणों का आक्रमण हुआ था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के, कुमाऊं को मानस खंड के, और गढ़वाल और कुमाल को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल को किसके? केदारखंड, कुमाऊं को मानस खंड, गढ़वाल और कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। वैदिक काल में निष्क हम बोलते थे आभूषण को, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। तो बाद में जो निष्क था उसका प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था आपका सिक्का के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो शक पंचांग का प्रथम महीना जो होता है वो होता है चैत्र। ठीक है, और अंतिम जो होता है वो होता है फागुन। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित देवता में सबसे प्रमुख देवता आपके पास इंद्र थे। ठीक है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है, और इनको पुरंदर की संख्या भी दी जाती है। पुरंदर मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। किला जो होता था पहले, जो किला बनता था उसको किलों को तोड़ने वाला, इसको हम बोलते हैं पुरंदर। और ऋग्वेद में करीब 250 सूक्त हैं, 250 श्लोक हैं जो इंद्र का वर्णन करते हैं। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, जिसका प्रिय अस्त्र जो है वो वज्र है। यानी इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। तो इंद्र को विश्व का स्वामी, पुरंदर और वर्षा का देवता कहा जाता है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? तो ये थे वर्षा और वज्र के, यानी ऑप्शन नंबर सी, जस्ट हमने पीछे देखा है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? तो इसमें देखिएगा तो अग्नि है। वैसे अभी हम पीछे देखे थे क्या? इंद्र। जब इंद्र ऑप्शन में नहीं है तो अग्नि हम इसको सही मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या आपके पास है 18। कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उग्रश्रवा, और इसकी संख्या जो है वो 18 है। कौन कौन से हैं? तो पहला है मत्स्य, दूसरा है मार्कंडेय, तीसरा है भविष्य, चौथा है भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, छठा ब्रह्मवैवर्त, सातवां ब्रह्मा, आठवां वामन, नौवां बाराह, 10वां विष्णु, 11 वायु, 12 अग्नि, 13 नारद, 14 पद्म, 15 लिंग, 16 गरुड़, 17 कूर्म और 18वां स्कंद पुराण। तो इतने आपके पुराण हैं और ये इनके नाम है। टोटल आपके पास 18 पुराण है। क्लियर है तक? नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है?
तो गायत्री मंत्र का आपका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जिसकी रचना जो थी वो विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद है, सॉरी कहा गया गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? सावित्री को। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण जो था वो प्रकृति की उपासना थी। प्रकृति की उपासना थी। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था आपका पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य जो थे वो पशुपालन करते थे। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। ठीक है, कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार हुआ है। और बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि जो था उनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? व्रीहि जो है वो बोलते हैं हम लोग चावल के लिए। व्रीहि जो प्रयोग होता है वो आपका प्रयोग होता है चावल के लिए। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल, क्या व्रीहि और तंदुल जो है वो चावल के लिए और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो थे आपके वो भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। ठीक है, और पाणिनि ने ही आपका अष्टाध्यायी का रचना किया है। किसका किया है? अष्टाध्यायी का रचना इन्होंने ही किया है। क्लियर यहां तक? पाणिनि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये कब थे? तो ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। क्लियर है? तो ये आज आपका जो वैदिक सभ्यता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।